प्रधानमंत्री मोदी की दम की और राधा स्वामी जी की मुस्कान, एक रहस्यमयी कहानी। भूमिका, राजनीति और अध्यात्म का टकराव। भारत एक ऐसा देश है जहां राजनीति और अध्यात्म दोनों का लोगों के जीवन में गहरा प्रभाव होता है। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राजनीति के शिखर पुरुष। दूसरी ओर राधा स्वामी जी, एक शांत, सरल परंतु अत्यंत प्रभावशाली संत। जब इन दोनों व्यक्तित्वों का आमना सामना होता है तो न केवल देश की राजनीति में हलचल होती है, बल्कि आध्यात्मिक जगत में भी चर्चा का तूफान उठता है। आज की कहानी किसी अखबार की सुर्खियों में नहीं छपी, लेकिन जिसने भी इसे अपनी आंखों से देखा वो जीवन भर नहीं भूल पाया। अध्याय एक रहस्यमयी आमंत्रण। वर्ष 2024 की सर्दियों में अचानक दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय से एक विशेष आमंत्रण भेजा गया, राधा स्वामी जी को। संत समाज में यह खबर आग की तरह फैली। क्यों बुलाया जा रहा है? क्या कोई सहयोग चाहिए या कोई टकराव होने वाला है? राधा स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो बुला रहा है वही जानता है उद्देश्य, हम तो बस उसके भी सेवक हैं। अध्याय 2, प्रधानमंत्री से मुलाकात। पीएमओ के विशाल हॉल में प्रधानमंत्री मोदी अकेले बैठे थे, गंभीर चेहरा, सामने खाली कुर्सी। जैसे ही राधा स्वामी जी अंदर आए, हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर आई। पीएम उठे, प्रणाम किया और बोले, स्वामी जी, आपने देश भर में करोड़ों लोगों को अपने प्रवचनों से प्रभावित किया है, लेकिन कुछ बातें हैं जो देश हित में जरूरी हैं। स्वामी जी शांत थे, बस सुन रहे थे। मोदी जी बोले, आपके कुछ अनुयायी सरकार की नीतियों पर खुलकर सवाल उठाते हैं। सोशल मीडिया पर भी सरकार विरोधी बातें होती हैं। अगर यही चलता रहा तो हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। स्वामी जी ने पहली बार नजरें मिलाई। मुस्कान उनके चेहरे पर थी, लेकिन आंखों में गंभीरता। अध्याय 3, धमकी या निर्देश। प्रधानमंत्री की बात पूरी होते ही हॉल में एक पल का सन्नाटा छा गया। फिर स्वामी जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी, मैं एक संत हूं, ना राजनीति करता हूं ना विरोध। मेरे शब्द अगर किसी को चुभते हैं तो वो आत्मा की वेदना है, राजनीति की नहीं। मोदी जी बोले, अगर आपकी बातें देश के को हराया है, लेकिन ये संत ना लड़ता है ना पीछे हटता है, उसका मौन सबसे बड़ी चुनौती है। उनके सलाहकार बोले, स्वामी जी का प्रभाव गहरा है, लेकिन अगर हम उनके आश्रम में सेवा करना शुरू करें तो शायद स्थिति सामान्य हो जाए। अगले ही सप्ताह भाजपा के कई नेता उनके सत्संग में सेवा करते देखे गए। स्वामी जी ने सबको प्रसाद दिया, पर मोदी जी का नाम न लिया, न भुलाया। अध्याय 7, अंतिम संवाद, जो कभी प्रसारित नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद एक बार फिर मोदी जी और स्वामी जी की मुलाकात हुई। इस बार स्थान था वृंदावन। इस मुलाकात की खबर सार्वजनिक नहीं हुई, पर सूत्रों के अनुसार मोदी जी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी, आप राजनीति में नहीं आते, लेकिन आपकी उपस्थिति हर नीति से भारी पड़ती है। स्वामी जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्रधानमंत्री जी, सत्ता तो क्षणिक है, लेकिन सेवा शाश्वत। आप सत्ता के मार्ग पर चलें, हम सेवा के। इसके बाद दोनों ने एक साथ गीता का श्लोक बोला, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 8, जनता का निर्णय। जनता जानती थी कि एक तरफ सत्ता थी, दूसरी तरफ संत का साया। लोग दोनों को मानते थे, लेकिन एक सवाल हर मन में था, क्या प्रधानमंत्री को एक संत से डर था? इसका उत्तर शायद राधा स्वामी जी की उस मुस्कान में छिपा था, जब उन्होंने धमकी के बाद भी चुप्पी साध ली। निष्कर्ष, राजनीति और अध्यात्म का टकराव केवल शब्दों में नहीं होता, यह आत्मा और अहंकार का युद्ध होता है। प्रधानमंत्री मोदी जैसे कुशल नेता और राधा स्वामी जी जैसे ज्ञानी संत, दोनों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई, पर इस कहानी में विजेता न सत्ता बना न संत, बल्कि वो चेतना जो डर और दबाव से परे होकर प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलती है। यह घटना उन दिनों की है जब देश कई स्तरों पर उथल पुथल का सामना कर रहा था। देश में चुनावी माहौल था,
मीडिया हर समय एक नए मुद्दे को लेकर गरमा रहा था और इसी बीच अचानक ये खबर फैली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं राधा स्वामी सत्संग ब्यास के मुख्य आश्रम में अचानक पहुंच गए। ये एक ऐसी खबर थी जिसने सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनलों तक हर किसी को चौंका दिया। भाग 1, गुप्त निमंत्रण। राधा स्वामी जी, जो अपनी शांत, गंभीर और रहस्यमयी मुस्कान के लिए जाने जाते थे, किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रहते थे। लेकिन एक दिन उन्हें एक गुप्त निमंत्रण प्राप्त हुआ प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ से। निमंत्रण में लिखा था, आदरणीय राधा स्वामी जी, देश एक ऐसे मोड़ पर है जहां आपकी आध्यात्मिक दृष्टि और मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। ये मुलाकात अत्यंत गोपनीय होगी। कृपया इसे राष्ट्र हित में स्वीकार करें। राधा स्वामी जी ने वो पत्र पढ़ा, अपनी गहरी आंखें बंद की और केवल मुस्कुराए। उन्होंने बस इतना कहा, आने दो। जो अपने कर्मों से डरा है वही धमकी देता है। भाग 2, मोदी का आगमन। 3 दिन बाद काले एसयूवी के काफिले के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्यास आश्रम पहुंचे। सुरक्षा इतनी सख्त थी कि खुद सेवादारों को भी बाहर रोक दिया गया। मोदी जी सीधे सादे सफेद कुर्ते पायजामे में आए, चेहरे पर वही दृढ़ नजर और चाल में आत्मविश्वास, लेकिन उनकी आंखों में कुछ बेचैनी थी। राधा स्वामी जी के सामने बैठते ही उन्होंने कहा, बाबा जी, अब बहुत हो गया। देश को आपके जैसे संतों की कृपा नहीं, स्पष्ट निर्देश चाहिए। आप जो कहेंगे जनता वही मानेगी। आप सरकार के समर्थन में सार्वजनिक रूप से बोलें, नहीं तो। राधा स्वामी जी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, प्रधानमंत्री जी, आप धमकी दे रहे हैं या सहायता मांग रहे हैं? भाग 3, मुस्कान का रहस्य। मोदी जी थोड़ा चौंके। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई संत उनसे इस तरह मौन और विदाई। मोदी जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप उठे, झुके और राधा स्वामी जी के चरणों को छूने का प्रयास किया। राधा स्वामी जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, सत्ता के चरणों में झुकने से पहले आत्मा के सामने झुको, यही सच्ची सेवा है। मोदी जी बिना कुछ बोले बाहर निकले। बाहर मीडिया से कोई बात नहीं की गई, बस यह अफवाह उड़ गई कि मोदी जी को आश्रम में कोई दिव्य चेतावनी मिली है। कहानी का अंत, पर यह अंत नहीं। आज भी जब कोई पूछता है कि मोदी जी और राधा स्वामी जी के बीच क्या बात हुई थी, तो राधा स्वामी जी बस मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, जो सत्ता से डरता है वह धर्म को मोहरा बनाता है, और जो धर्म को जानता है वह मुस्कुराकर संसार बदल देता है। नोट, यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और किसी भी व्यक्ति, संस्था या विचारधारा को अपमानित या महिमामंडित करने का उद्देश्य नहीं रखती। इसका उद्देश्य केवल एक रोचक कथा के माध्यम से नैतिकता, सत्ता और धर्म के बीच संतुलन को दिखाना